जगन्नाथ धाम के सृजन की वास्तविक कहानी और साथ ही साथ इस मंदिर के अनसुलझे रहस्यों को जिन्हें हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए जगन्नाथ रथ यात्रा के इस स्पेशल एपिसोड को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या है पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का राज और क्यों निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा लोक मान्यताओं के मुताबिक ठंडे पानी से स्नान करने के कारण भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण बीमार हो जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। इसके बाद वे 15 दिनों तक विश्राम कक्ष में रहते हैं, जहां उनकी विशेष देखभाल की जाती है और विभिन्न औषधियां दी जाती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हैं और इस दिन जगन्नाथपुरी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जो दशमी तिथि को समाप्त होती है। लोक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा नगर घूमने के लिए रथ पर निकले थे और बाद में गुंडिचा मंदिर में 7 दिन तक रुके थे। तभी से यह रथ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। हालांकि सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण के इस साधारण कृत्य को रथ यात्रा का रूप देना कितना सही है। दोस्तों, अगर हम अपने पवित्र ग्रंथों की रोशनी में रथ यात्रा जैसी धार्मिक क्रियाओं पर विचार करें, तो स्वतः प्रश्न उठना चाहिए कि क्या हम सचमुच शिक्षित हैं? और यदि आज भी हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते, तो शिक्षित होने का क्या मतलब रह जाता है? और मुख्य सवाल उठता है कि क्या परंपराओं की बेड़ियों में जकड़े हुए हम ये भी नहीं सोच पाते कि क्या वास्तव में भगवान पानी से बीमार हो सकते हैं? दूसरी तरफ यदि हम पत्थर की मूर्तियों को ही भगवान माने, तो फिर वेद और गीता का ज्ञान किस काम का? विचार करने वाली बात है कि क्या इन शास्त्रों में भी इस प्रकार की किसी रीति रिवाजों का कोई समर्थन है? एक तरफ तो हम श्रीमद् भागवत गीता जी को पवित्र ग्रंथ मानते हैं और दूसरी ओर वे धार्मिक क्रियाएं करते हैं जिनका उल्लेख गीता जी में कहीं भी नहीं है। कुछ लोग तो यहां तक तर्क देते हैं कि गीता जी में इन रीति रिवाजों को न करने का भी तो कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो उन्हें बता दें, गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में लिखा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधना करता है, उसे न तो कभी सुख प्राप्त होता है, न शांति मिलती है और न ही उसकी गति होती अर्थात मोक्ष नहीं मिलता। अब सवाल उठता है कि क्या सदक ग्रंथों के आधार पर हम अपनी क्रियाओं को तोल सकते हैं? और क्या रथ यात्रा, उपवास, मूर्ति स्नान करवाने आदि से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जिससे स्वसिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने रथ यात्रा के बारे कभी नहीं कहा। वर्तमान में हम शिक्षित हैं और शास्त्र हमारे पास हैं, तो उनका पुनः अध्ययन और मनन करने की आवश्यकता है।